नमस्कार, मैं हूं नेहा पंत। रात के 8 बज रहे हैं। अब वक्त है दिन की हर बड़ी खबर को बारीकी से परखने का, खबरों में छिपे हर पहलू को समझने का। तो शुरुआत करते हैं कोरोना से, जिसका ग्राफ देश में एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में कोरोना के नए मरीजों की संख्या में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, उसे देखकर ये कहा जाने लगा है कि कोरोना की एक और लहर शुरू हो गई है। कोरोना के मामले में सबसे ज्यादा तेजी राजधानी दिल्ली में आई है, जिसके बाद कोरोना की गाइडलाइंस को सख्ती से लागू कराने का अभियान शुरू कर दिया गया है। दिल्ली की तरह देश के दूसरे हिस्सों में भी सरकारें कोरोना को लेकर कदम उठा रही हैं। कहीं स्कूल फिर से बंद हो गए हैं, तो कहीं रात का कर्फ्यू लगाया जा रहा है। कोरोना की दहशत फिर बढ़ने की वजह से सवाल ये भी उठ रहा है कि कहीं एक बार फिर से लॉकडाउन की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। कोरोना ने फिर मचाया कोहराम। सरकार ने सोच लिया कि कोरोना खत्म हो चुका है। जब तक वैक्सीन नहीं आएगी, जब तक सरकार को पब्लिक पर नजर रखनी चाहिए। थोड़ा सा डर लोगों के दिमाग में अब बढ़ गया है। देश भर में बढ़ा कोरोना का ग्राफ और ज्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि हम अपनी भी सावधानी बरतें और दूसरों को भी स्वस्थ रखें। 2 गज की दूरी और मास्क लगाना ही है, ये मिनिमम सिस्टम है जिसको सब लोगों को फॉलो करना चाहिए। दिल्ली में बेकाबू हुए हालात। क्या फिर लगेगा लॉकडाउन? देश भर में एक बार फिर जिस तरह से कोरोना के मामले में तेजी आनी शुरू हुई है, उससे यह खतरा बढ़ता जा रहा है कि कहीं फिर लॉकडाउन की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। कोरोना का ग्राफ बढ़ने की वजह कोई त्योहारों में उमड़ी भीड़ मान रहा है, तो कोई मौसम में हुए बदलाव को। इसके साथ ही कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही को भी इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। बहरहाल, कारण जो भी हो, लेकिन ये सच है कि देश भर में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है और सबसे खराब हालत तो राजधानी दिल्ली की है, जिसे देखते हुए कोरोना की गाइडलाइंस को लेकर सख्ती और बढ़ा दी गई है। न्यूज़ 18 के कैमरे ने जब बिना मास्क के एक महिला को पकड़ा तो वो हमारी टीम से ही भिड़ गई। जब आपको अधिकारियों ने रोका है, आप कैमरे पे हाथ नहीं लगाएंगी, आप कैमरे पे हाथ नहीं लगाएंगी, समझ आया? आप कैमरे पे हाथ नहीं लगाएंगी। ये भी आपकी फोटो दिखाते हैं आपको, आपकी फोटो खींची हुई है, ये एविडेंस है। आप कैमरे पे हाथ लगाएंगी, आप कैमरे पे हाथ लगाएंगी, आप रूल तोड़ेंगी, उसके बाद आप कैमरे पे हाथ लगाएंगी। मास्क न लगने के बावजूद इस महिला ने जिस तरह से न्यूज़ 18 की टीम के साथ नोकझोंक की, उससे यह भी साबित होता है कि कोरोना की गाइडलाइंस को लेकर अब लापरवाही आम हो गई है। लेकिन दिल्ली के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो यही बताते हैं कि ये लापरवाही काफी भारी पड़ सकती है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,546 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह दिल्ली में अब तक कोरोना के 5,10,630 केस हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 98 लोगों की मौत हुई है और दिल्ली में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 8,041 हो चुका है। हालांकि पिछले 24 घंटे में 6,625 मरीज ठीक भी हुए हैं। इस तरह दिल्ली में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 51,262 है। दिल्ली के ये आंकड़े इसलिए ज्यादा डरावते हैं क्योंकि हर रोज कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले एक हफ्ते के आंकड़े देखे जाएं तो कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी ही होती दिख रही है। अगर किसी दिन गिरावट है तो बेहद मामूली। राजधानी दिल्ली में 14 नवंबर को 7,340 नए केस आए, जबकि 96 लोगों की मौत हुई। 15 नवंबर यानी दिवाली के अगले दिन 3,235 मामले आए और 95 लोगों की मौत हुई। 16 नवंबर को 3,797 नए मामले आए और 99 लोगों की मौत हुई। लेकिन 17 नवंबर को कोरोना के 6,396 नए मरीज मिले और 99 लोगों की मौत हुई। 18 नवंबर को 7,486 मामले सामने आए और 131 लोगों की मौत हुई। 19 नवंबर को 7,546 नए मामले सामने आए और 98 लोगों की मौत दर्ज की गई।
आंकड़ों को देखा जाए तो 15 नवंबर और 16 नवंबर को नए मरीजों की संख्या कम जरूर नजर आ रही है, लेकिन इसकी वजह दिवाली की छुट्टियां भी हो सकती हैं। माना जा रहा है कि छुट्टियों की वजह से टेस्टिंग कम हुई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का भी मानना है कि हालात पर काबू नहीं पाया गया तो मामला हाथ से निकल जाएगा। इसे देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी अपना जोर लगा दिया है और दिल्ली सरकार भी कोरोना के खिलाफ पूरी ताकत लगा रही है। 2644 एक्स्ट्रा कोविड बेड्स ऐड होंगे प्राइवेट सेक्टर के अंदर। साथ में ही 42 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आईसीयू का 80% बेड्स को रिजर्व किया गया है। पहले बड़े अस्पतालों में 33 में पहले कर दिया गया था, 42 दूसरे और अस्पतालों में किया गया है। इससे 260 आईसीयू बेड एक्स्ट्रा अवेलेबल होंगे। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अदालत ने भी सख्त रुख अपना लिया है, जिसके बाद मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर नियम सख्त कर दिए गए हैं। मास्क न लगाने पर जुर्माना बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में पहले मास्क न लगाने पर जुर्माना 500 रुपए था, जिसे बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने सड़क पर सख्ती बढ़ा दी है और नियम तोड़ने वालों का चालान भी काटा जा रहा है। चालान की जुर्माना राशि बढ़ाने को लेकर अभी तक कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हुई है, इसलिए ये माना जा रहा है कि शनिवार यानी 21 नवंबर से मास्क न लगाने पर जुर्माना राशि 2000 हो जाएगी। बेसिकली जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके चालान काट रहे हैं पब्लिक प्लेसेस में। चालान हम बेसिकली उन लोगों का काट रहे हैं जो या तो मास्क नहीं लगा रहे हैं या पब्लिक प्लेस में थूक रहे हैं, जो स्पिटिंग कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट। साथ ही जो हमें लग रहा है कि जो लोग जिनको मास्क की रिक्वायरमेंट है उनका मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मार्केट प्लेसेस में जा जाके। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर अब प्रशासन ने सड़क पर काफी सख्ती शुरू कर दी है, लेकिन कुछ लोगों को शायद न अपनी जान की परवाह है न दूसरों की। वो कोरोना की गाइडलाइंस को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। न्यूज़ 18 की टीम को दिल्ली में एक बस दिखी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए खचाखच सवारियां भरी गई थी। चालान किया जाएगा, आप सबको जो है वहाँ से जो पकड़े गए उनको बाहर निकालिए। आ जाइए आप, बिना ऐसे नहीं, बिना चालान तो ये बस का आप देख रहे हैं जिसमें बस मास्क था सर। यहाँ पर लगातार इस चीज को लेकर बहस हो रही है, क्योंकि जो गाड़ी के ड्राइवर हैं वो बोल रहे हैं कि सबका मास्क था, लेकिन उन्हें बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं थी, पूरी गाड़ी खचाखच भरी हुई थी। मास्क पर चालान को लेकर सख्ती शुरू हुई तो एक और मुद्दा खड़ा हो गया। मुद्दा ये कि अगर कोई शख्स अपने 4 पहिया वाहन में अकेला है तो क्या उसे मास्क लगाने की जरूरत है? लोगों की दलील है कि गाड़ी में अगर वो अकेले हैं या फिर सिर्फ पति और पत्नी है तो मास्क क्यों लगाएं? हम ये कह रहे हैं कि पूरे दिन दिल्ली में बैलेट है, अब हमारे इसका मतलब हम मास्क उतार के घूम सकते हैं, चालान कट गया तुम्हारा। तो आपकी सेफ्टी के लिए है ना। नहीं चालान ये एक मिनट पहले मेरे कहने का मतलब ये थोड़ी है कि आप जो है मास्क लगा के बिना उतार। आपने मैंने ये कहा कि लगातार बहस चल रही है। सर अभी तो 500 रुपए, कल से 2000 हो जाएगा। भैया अभी तो 500 का चालान है, अब 2000 का कटने लगेगा, तो मुश्किल होगी या सही है फैसला? मुश्किल ही होगी। क्यों मुश्किल क्यों होगी? चला ये मास्क पहनना इतना मुश्किल है क्या? नहीं, मास्क पहनना जरूरी है। 4 पहिया वाहन में अकेले शख्स को मास्क लगाना जरूरी है या नहीं, इसे लेकर केंद्र सरकार की कोरोना गाइडलाइंस में कुछ नहीं कहा गया है। इसकी वजह से दिल्ली में कई जगहों पर पुलिस वालों की कार चालकों के साथ बहस भी हुई। मेरा सांस फूलने लगती है मास्क से, ऐसा मास्क। नाम क्या है? क्या नाम आपका? सोनू मिश्रा। सोनू मिश्रा। पिता का नाम? अच्छा कोई नहीं सर जी, मुझे मेरी तबीयत आप ऐसे मत जाओ, रुक जाइए। ये क्या बदतमीजी है? ऐसे नहीं जाएंगे अभी आप। मैं मास्क लगा रखूंगा। नाम बताइए, कुछ नहीं आपका। पिताजी का नाम बताओ। सोनू। मास्क लगा रखूंगा। पिताजी का नाम बताओ ना। मैंने जो पूछा जाए वो बताओ। संजीव मिश्रा। लगातार देख रहे हैं कि सब कोई मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं कि मास्क पहनें। सर इसलिए उससे हो सकता है। कोरोना को लेकर नियमों में सख्ती को लेकर भले ही लोग पुलिस से नोक-झोंक कर रहे हों, लेकिन आमतौर पर लोगों का यही मानना है कि ये सख्ती जरूरी है और जुर्माना राशि का बढ़ाया जाना सही फैसला है। दिल्ली में जिस तरह ना मतलब लोग उतना वो उस तरीके से करते नहीं है, मतलब जितना करना चाहिए, इतना छूट जितना हम लोग को मिला हुआ है, अब सरकार भी हमारे लिए तो करिए, अब हम खुद के लिए नहीं करेंगे तो वो फिर गलत है ना। जैसे हम सदर भी गए थे, चांदनी चौक भी जाते हैं, तो वहाँ पे हमने देखा कम से कम 25% मास्क लोग नहीं लगा रहे थे। ठीक है, उसके बाद लोगों ने काफ़ी लापरवाही कर दी। दिल्ली की तरह देश के दूसरे हिस्सों में भी कोरोना एक बार फिर सिर उठा रहा है, इसलिए हर जगह पर राज्य सरकारें हरकत में आ गई हैं। केंद्र सरकार ने भी देश के राज्यों में अपनी उच्च स्तरीय टीम भेजी है। केंद्र की टीम हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मणिपुर जाएगी।
ये टीम इन राज्यों में कोरोना के ज्यादा केस दर्ज होने वाले जिलों में दौरा करेगी और बढ़ते मामलों को रोकने के लिए अपना सहयोग देगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर देश के दूसरे राज्यों की सरकारें भी सतर्क हो गई हैं और अब हर जगह कोरोना की रोकथाम के कदम उठाए जा रहे हैं। गुजरात सरकार ने 23 नवंबर से स्कूल खोलने का फैसला फिलहाल टाल दिया है, जबकि अहमदाबाद में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। मास्क न पहनने पर 1000 का जुर्माना भी लगाया जाएगा। मुंबई में बीएमसी ने मास्क न पहनने पर जुर्माना 200 रुपए लगाने का फैसला किया है और 31 दिसंबर तक स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया है। हमें स्कूल शुरू करने से पहले, क्योंकि बच्चों से संबंधित विषय है, बच्चों की सुरक्षिता देखना बहुत बड़ी हमारी प्राथमिकता है। साथ ही में सभी चीज़ों की तैयारी, चाहे वो पालक की सम्मति लेने की बात हो या बच्चों का जो है वो सैनिटाइजेशन के मामले में अलग अलग चीज़ों में व्यवस्थापन करने की बात हो, वो हमने ऑलरेडी उनको इंस्ट्रक्शन दिए हैं। देश भर में जिस तरह से कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने शुरू हुए हैं और जिस तरह से राज्य सरकारों ने कदम उठाने शुरू किए हैं, उससे लॉकडाउन का खतरा भी सताने लगा है। हालांकि सरकारों ने यह कहा है कि फिलहाल लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं है। कोरोना की फिलहाल दुनिया में कोई दवा नहीं है और बचाव ही कोरोना का इलाज है। इसीलिए न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने और कोरोना से जुड़ी गाइडलाइंस का पालन करें। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे पाकिस्तानी सेना में मची भगदड़ से जुड़ी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हम आपको दिखाएंगे कैसे पाकिस्तानी सेना के जवान चुपचाप सेना छोड़कर भाग रहे हैं। बाजवा की सेना में मची भगदड़ की वजह क्या है, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।